ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣ वाले उग पेंदे ने पाड़ के सीना पत्थरां दा। ये कहावत जो आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस शरणप्रीत कौर, ये कहावत उन पे पूरी सूट करती है क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जो अपनी कमियों से उभरते हैं, अपनी कमियों को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाते, उन कमज़ोरियों को पीछे छोड़कर कई ऊंचे मुकामों को हासिल करते हैं। तो आइए आपका समय ना ज़ाया करते हुए हम बात करते हैं शरणप्रीत कौर से। शरणप्रीत कौर, आप पहले हमें ये बताइए कि आप कहाँ से हैं? सर मैं कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के नंगल लुबाना गांव से हूँ। तो आप हमें ये बताइए कि जब आपको पता चला कि आप 75% ब्लाइंड हैं, तो आपके फैमिली का जो बिहेव था या आसपास के लोगों का बिहेव तो आपके प्रति कैसा हुआ था? सर पहले तो जब मैं 3 साल की थी, काफ़ी छोटी थी मैं, तो तब तो पता नहीं चला था। तो मेरे चिकन पॉक्स हो गई थी आइज़ पर, तो उसकी साइड इफ़ेक्ट से मेरे आई साइट धीरे धीरे कम होती गई। और मैं काफ़ी छोटी थी, तो एक हम खेल रहे थे सभी बच्चे, तो एक अचानक से लाइट चली जाती है और मैं देखती हूँ कि मतलब सभी बच्चे इधर उधर चले गए, मुझे कोई भी नहीं लेकर गया और ना ही मुझे दिखाई दे रहा था कि मुझे एग्जैक्टली जाना कहाँ पर है। तो वहाँ मेरे पेरेंट्स थे, मम्मा पापा थे और थोड़ी आंटी थे नज़दीक के नेबर के, तो उन्होंने नोटिस किया कि इसे पता क्यों नहीं लग रहा कि ये जाएगी कहाँ। तो फिर उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि मेरे मम्मा को कि आप इसे मत आवाज़ लगाना, ये खुद ही आएगी, क्योंकि ऐसे तो पहले किसी बच्चे के साथ नहीं हुआ, तो ये क्या हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम आओ हमारे अपने मम्मा के पास आओ, यही हैं तुम्हारे मम्मा। और मैं कभी किसी आंटी को लगा रही थी हाथ कि ये है मेरे मम्मा, कभी किसी आंटी को, बट मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया। तो उस वक्त उसी वक्त से फिर नेक्स्ट डे ही मम्मा और पापा मुझे अमृतसर हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर दलजीत सिंह के पास। उन्होंने तभी डिक्लेयर कर दिया कि इसकी आईसाइट काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गई है इस प्रॉब्लम की वजह से, तो ये अभी नहीं ठीक हो सकती, आप इसे बस घर ले जाओ और कोई ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक। तो जब आपको पता चला कि आपकी आईसाइट इतनी ज़्यादा वीक हो गई है, तो फिर आपके परिवार वालों ने आपका कितना साथ दिया? आपको स्टडी में कितनी दिक्कत हुई? परिवार ने तो सर स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा साथ दिया, बहुत सपोर्टिव हैं सभी। बट सर आपको पता ही है कि लिमिटेशंस तो दिक्कत क्रिएट करते ही हैं। बिल्कुल। तो सर लिमिटेशंस थे कि मैं सनलाइट में थोड़ा बहुत पढ़ सकती थी, तो जैसे ही मैंने स्कूल से आना, मैंने फटाफट अपना काम करना स्टार्ट कर देना कि मुझे स्टडी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही अच्छा लगता था पढ़ना, कुछ ना कुछ जो भी न्यू बुक्स ख़रीदनी तो पहले ही सारी स्टोरीज़ पढ़ डालनी कि मुझे टीचर जब पढ़ाएगा उससे पहले मुझे पता होनी चाहिए ये स्टोरी है आगे। तो मैंने वो सनलाइट जब तक होती थी तब तक मैं फटाफट अपना काम कंप्लीट करती थी कि मेरा काम ना पीछे पड़ जाए। जो नहीं होता था वो फिर सर पेरेंट्स की हेल्प से करना पड़ता था, बट मुझे इंडिपेंडेंट होना ज़्यादा पसंद है। तो अब आप प्रॉपर एक तरीके से इंडिपेंडेंट गर्ल हो आप अभी? यस सर, विद द हेल्प ऑफ सक्षम। ओके। तो आप हमें ये बताइए कि सक्षम ने आपकी किस तरह से हेल्प की? आप सक्षम के साथ कब जुड़े? सर मैं 2014 में सक्षम के साथ जुड़ी थी। वो ऐसे हुआ था कि एक पेज आता था मैगज़ीन में, नारी सशक्तिकरण। जी जी बिल्कुल। तो उसमें सर मेरे पेरेंट्स ने पढ़ा था कि दीपिका सूद मैम है, वो टोटली ब्लाइंड है और वो एक एनजीओ रन कर रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुल है वो। जी बिल्कुल। और मैं उसी टाइम मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी क्यूरियस थे कि हम अगर शरण को हायर स्टडीज़ में लेकर जाना चाहते हैं तो हमें ऐसे एनजीओज़ की हेल्प से हम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि विलेज में इतना ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी का भी ज़्यादा नहीं पता है। तो न्यूज़पेपर की हेल्प से हम यहाँ तक पहुँचे, कांटेक्ट किया मैम के साथ और मैम ने उसी वक्त हमें अपॉइंटमेंट दी कि आप आ सकते हैं कभी भी हमसे मिलने। तो हम मैम से मिले और आई वॉज शॉक्ड। मैम उस वक्त अपना कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे थे, खुद ही किसी की हेल्प भी नहीं ले रहे थे। और उसी वक्त मैम ने भी मुझे भी अपना डेमो दिखाया कि ये देखो मैं किसी की हेल्प ले रही हूँ, तो तुम्हें क्यों अपने आप को ऐसे क्यों समझ रही हो कि तुम कर नहीं सकती। तो वो मोटिवेशन सर अभी भी मुझे ऐसे लगता है कि कल की बात है जो मैं इतना ज़्यादा मतलब मोटिवेट हुई थी मैम से। तो मतलब कि सक्षम ने आपको एक तरह से मोटिवेट भी किया, जो Yes, हमारे sir. दीपिका सूद मैम हैं, जो पूरे पंजाब सक्षम के
हेड हैं हमारे Yes, यहाँ के, जो sir. पूरा पंजाब सक्षम संभाल रहे हैं, तो उन्होंने आपको मोटिवेट किया, तो उन्होंने आपको स्टडीज़ में कैसे हेल्प की? सर हायर स्टडीज़ के लिए पहले तो सर मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला थोड़ा कम थी, इतनी ज़्यादा कम नहीं थी आई साइट। जी। तो मैं टीचर्स, स्कूल में टीचर्स की हेल्प के साथ ना मैं सनलाइट में बैठकर, चाहे गर्मी भी होनी तब भी एग्ज़ाम्स अपने सनलाइट में बैठकर ट्राई करती थी। जी। और +2 में क्या हुआ, जब मैंने अपने 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए, मेरा इतना, वैसे तो तब भी मैंने टॉप किया था, बट मैं अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं थी कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, बट मुझे वो फ्रूटफुल नहीं मिला जो मुझे एक्सपेक्टेशन थी अपने आप से कि मैंने अच्छा किया है, बट मेरे इतने ज़्यादा बढ़िया मार्क्स नहीं आए हैं। तो फिर बाद में मेरे पेरेंट्स ने टीचर्स से बात की जाकर कि ऐसे शरण कह रही है कि मेरे ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए थे बट ये कम है। तो फिर उस वक्त टीचर्स ने बताया कि हम तो यही कह सकते थे कि जितना आपने बताया कि हमें बाहर बैठने की परमिशन दे दीजिए, बट उसके बावजूद भी शरण की हैंडराइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती थी, जिससे वर्ड्स एक दूसरे के मतलब, चढ़ जाते थे, हाँ हाँ, जी, ओवरराइट कर जाते थे वर्ड एक दूसरे को। ओवरराइटिंग की वजह से शायद मार्क्स थोड़े कम रह गए थे। पर मगर फिर भी आपने +2 में टॉप किया, जैसे आपने अभी बताया कि हैंड राइटिंग नहीं, इसलिए कह रहा हूँ कि वो कहावत बिल्कुल सही है कि उगन वाले उगपन देने, पहाड़ के सीने पत्थरां दे। तो ये कहावत बिल्कुल सही है कि जिनको कुछ करना होता है वो अपनी कमियां कभी नहीं देखते हैं, वो अपनी कमियों, अपनी कमज़ोरियों को अपनी कमियां नहीं बनने देते, वो सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। तो शरण, आप मुझे ये बताइए कि आपने हायर स्टडीज़ फिर कैसे कंप्लीट की अपनी +2 के बाद? जी, मैंने सर फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, और फिर उससे पहले मैंने 3 महीने सक्षम में आके ट्रेनिंग ली, कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करते हैं, फ़ोन कैसे, कि क्योंकि अगर मैं ज़्यादा अपनी लगाऊंगी, स्ट्रेस दूंगी आइज़ पर, तो वो और ज़्यादा बिल्कुल, कम होने बिल्कुल, के जी। चांसेस थे। तो फिर मैंने प्रवीण सर थे सक्षम में, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और बहुत ज़्यादा मुझे ट्रेनिंग दी कंप्यूटर के ऊपर, काफ़ी मेहनत की उन्होंने मेरे पर। और मैंने फिर कंप्यूटर को खुद स्क्रीन रीडर्स की हेल्प के साथ, जॉज़, एनवीडीए एक्सेट्रा, इनकी हेल्प के साथ मैंने कंप्यूटर ऑपरेट करना सीखा। फ़ोन भी मैं यूज़ करती हूँ ऐसे टॉकबैक, गूगल टॉकबैक जी, जी, वगैरह जी, की बिल्कुल। हेल्प से। तो मतलब कि आप जैसे नॉर्मल लोग लैपटॉप्स चलाते हैं, जैसे नॉर्मल लोग फ़ोन चलाते हैं, इनको मैंने खुद फ़ोन चलाते हुए ऐसे ही देखा है। ये अपने फ़ोन से ही पढ़ती हैं, अपने लैपटॉप से ही जो अपना डाटा अपना कंप्लीट करती हैं, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करती हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि जब आपने ये सब कुछ सीखा, तो उसके बाद भी आपको कोई ना कोई दिक्कत तो आती होगी इसमें सब यूज़ करने में? जी सर, जैसे कई बार टीचर्स, जैसे मैं क्या करती थी कि रिकॉर्डिंग करती थी। वैसे तो मुझे ओके। काफ़ी बुक्स की रिकॉर्डिंग्स मुझे मिल जाती थी सक्षम से ही, क्योंकि वो सक्षम में रिकॉर्डिंग बुक्स अवेलेबल बिल्कुल, होती हैं बिल्कुल। ब्लाइंड बच्चों के लिए। जी। तो वो तो मिल जाती थी, बट आपको पता है कि हायर स्टडीज़ के लिए और भी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, जी। और टीचर्स के नोट्स वगैरह भी। तो मैं टीचर्स को दे दी थी कि मुझे मतलब रिकॉर्ड कर दो, जैसे आप लेक्चर देंगे, तो मैं डाइस के ऊपर अपना फ़ोन रख देती थी, वो रिकॉर्ड करती थी। पर कई बार क्या होता था कि कई टीचर्स कंफर्टेबल नहीं होते थे कि बिल्कुल, बिल्कुल। हम कैसे ऐसे अच्छा, रिकॉर्ड हाँ जी, हाँ करें। जी। कई बार कोई बात करनी होती थी तो फिर वो और अनकंफर्टेबल फील करते थे कि हमारी बात रिकॉर्ड हो रही है तो हम नहीं। तो ऐसे कई टीचर्स होते थे कि जो ऑब्जेक्शन करते थे कि जी। हाँ, हमें थोड़ा ऑड लगता है यस पढ़ाने सर। में। पर फिर भी आपने अपना हिम्मत नहीं हारी और आप हाँ आगे जी। पढ़ते गए। तो आप हमें ये बताइए कि आपकी हायर स्टडीज़ कब कंप्लीट हुई और आप कब कितना पढ़ चुके हैं आप? सर मैंने 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की, 2019 में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और इन सब्जेक्ट? हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन की। ओके। और इमीडिएट आफ्टर मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया था अपना। बहुत ही अच्छे। तो एक ब्लाइंड बच्चे ने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, तो आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी जॉब को लेकर अब क्या कर रही हैं आगे, जो अपने जॉब के लिए ट्राई कर रही हैं कहीं? जी सर, मैंने पहले मुझे ज़्यादा नहीं पता था कि मतलब मैंने पीसीएस भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, नाइस। बट अनफॉर्चुनेटली उसमें विजुअली इम्पेयर्ड की उस वक्त पोस्ट नहीं थी, जी। तो वो मुझे फिर उन्होंने लिस्ट में से डिस्क्वालीफाई कर दिया था, ओके। दैट आई एम नॉट एलिजिबल फॉर मेंस एग्ज़ाम। तो उसके बाद मैंने फिर होप नहीं छोड़ी, तो मैंने अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू की। तो फिर अभी 2021 में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लाइब्रेरियन की पोस्ट निकली थी, तो उसमें मैं मेरिट होल्डर हूँ, और हमारा चल रहा है, प्रोसेस है। तो आपका जो अभी आप मतलब कि अभी जॉब कर नहीं रहे, आपका वो जॉब प्रोसेसिंग में चल रहा चल है। रहा है, हाँ जी। तो मे बी मैंने कहीं सुना था कि ये कोई केस चल रहा है जैसे जी। सभी, आप मुझे बताएंगे थोड़ा इसके बारे में? हाँ जी सर, ये मतलब आपको पता ही है
जॉब लानी तो बहुत मुश्किल काम हो रहा है बिल्कुल, आजकल के टाइम में, वो भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब्स। जॉब्स के लिए। तो सर पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारे सोसाइटी में ना जी कुछ भी सर डिसेबल पर्सन है ना, उसे एक बड़ा ही ना डाउन कर कर देखा जाता है कि बिल्कुल ये कि पर्सन कुछ नहीं कर सकता, बल्कि एक कह लो कि एक तरस के भाव से या या सहानुभूति के भाव से देखा जाए तो उनको आम लोगों की तरह नहीं नहीं समझा ट्रीट जाता, किया नहीं नहीं। ट्रीट किया जाता। और सर मैंने 2-3 जगह पर इंटरव्यूज़ भी दिए थे, जी और मेरे पेरेंट्स भी साथ में होते थे कि साथ में जाना पड़ता था, बट सर मेरा एक भी क्वेश्चन जो वो पुट करते थे ना, ऑल द टाइम हमेशा मेरा सही जाता था, क्योंकि मैं अपनी फुल तैयारी के साथ जाती थे थी आप, जी। कि मैं नॉलेज के पर्सपेक्टिव से पीछे नहीं रह सकती ना। ओके तो मुझे सर उन्होंने नहीं हायर किया, जो मुझसे कम पॉइंट्स होते थे जिनके उन्हें उन्होंने हायर किया, जी बट मुझे नहीं किया जस्ट बिकॉज ऑफ माई आई साइट। और मैं यही पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं इतना पढ़ सकती हूँ, जो सर साइटेड पर्सन है वो नहीं सर बिल्कुल। यूजीसी नेट नहीं क्वालिफाई कर पा पाते रहे, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो मेरे में कुछ है, मैं तभी तो कर पाई हूँ ना, तो मैं बच्चों को पढ़ा नहीं सकती थी। तो मुझे सर उन्होंने 2-3 इंटरव्यूज़ में से ऐसे ही निकाला। तो अभी सर ये जो क्वालिफाई हुआ है टेस्ट, इसमें भी सर इंटरव्यू नहीं है, यही मुझे बेस्ट पार्ट लगा था कि अगर इंटरव्यू होती तो हमारी सोसाइटी इतनी शॉर्ट माइंडेड है, तो बिल्कुल, वो शायद मुझे यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी ना मिल सकती। पर समय के साथ साथ हमारी सोसाइटी की सोच भी चेंज हो रही है। अब वो थोड़ा ओपन माइंडेड, थोड़ा वाइड माइंडेड हो रहे हैं बच्चों को लेकर। वो जैसे अब सक्षम से भी कुछ ऐसे बच्चे निकले हैं जो बड़ी बड़ी दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ रहे हैं। Yes. एक आप हो जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो अब सोसाइटी की मेंटालिटी चेंज हो रही है और धीरे धीरे समय लगता है हर चीज़ को चेंज होने में। ये भी चेंज ज़रूर होगी, चेंज आने में वक्त हमेशा लगता है। पर आप हमें ये बताइए कि जैसे सक्षम ने आपकी हेल्प की, वो भी बच्चों की हेल्प करता है, तो आप सक्षम से आप आगे, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो यहाँ बच्चे आते हैं, क्या आप उनकी किस तरह से सहायता करना चाहोगे जो यहाँ पे बच्चे आते हैं? हाँ जी सर, मैं जैसे पंजाबी और हिंदी, इंग्लिश ये सभी की टाइपिंग कर लेती हूँ। जी। जब मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करती थी तब भी जो बच्चे आते थे मैं उन्हें भी साथ में सिखाती थी कि ऐसे पंजाबी टाइपिंग होती है, ऐसे हिंदी टाइपिंग होती है, और कुछ भी जैसे वर्ड खोलना हो या कुछ और भी करना हो, तो मैं तब भी उनकी हेल्प करती थी जब मैं यहाँ पर थी। तो ठीक है, जैसे आपने देखा कि जो जिन्होंने कुछ करना होता है वो अपनी कमियां नहीं देखते हैं। जो ये हमारे शरणप्रीत हैं, इन्होंने अपनी कमियों को नहीं देखा है, ये अपनी लक्ष्य की ओर प्रॉपर आगे बढ़ रही हैं और हम इनके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं करते हैं पूरे सक्षम की ओर से कि ये बहुत ही ज़्यादा उन्नति करें, बहुत ही ज़्यादा तरक्की करें अपने भविष्य में। तो शरणप्रीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ समय बिताने के लिए। हमें अपने विचार लोगों तक पहुँचाने के लिए आपने जो हमारी सहायता की है, जो आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की है, ताकि लोगों को मोटिवेट किया जा सके। जो आपकी तरह कुछ ब्लाइंड पर्सन्स हैं, जो ब्लाइंड बच्चे हैं, उनको मोटिवेशन मिले ये देखकर कि एक ब्लाइंड होना कोई गुनाह नहीं है, कोई कुछ भी कर सकता है, बस मन में जोश और दिमाग में जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच शरण। थैंक यू सर। थैंक यू।